हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्ची घटना आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हमें ये बताती है कि सभी धर्म एक है और सभी धर्मों की मंजिल एक है। और कोमा में ये घटी हुई घटना है। ये जैकब नाम के एक यहूदी व्यक्ति थे, उनके साथ ये घटना घटित हुई थी। ये जो मैं आपके साथ ये घटना डिस्कस करने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना, तो ये डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक से ली गई है ये। लेकिन इसमें जो शब्द हैं और जो इसमें समझाने का भावार्थ है वो मेरा है, समझाने का तरीका मेरे हैं, वाक्य मेरा है। तो आगे चलिए हम बढ़ते हैं। तो कोमा एक ऐसी अवस्था है जिसे हम कह सकते हैं निलंबन की अवस्था, कि जहाँ ना मृत्यु शरीर मृत्यु की ना आप जीवित अवस्था में होते हैं, ना ही मृत्यु अवस्था में होते हैं, और एक बीच की अवस्था में होते हैं। उसमें सबको पता है कि फिजिकल लेवल पर, दैहिक लेवल पर जो आत्मा वो शरीर के साथ क्या घटता है कोमा में, बट आत्मिक स्तर पर कोमा के साथ क्या, कोमा में आत्मिक स्तर पर आत्मा के साथ क्या घटता है। तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा इस अवस्था में होती है जहाँ कोमा की अवस्था में आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाता है और आत्मा जाने के लिए दूसरे लोक में तैयार नहीं होती है। और आत्मा दूसरे लोक में तभी जा सकती है जबकि वो खुद जाने के लिए तैयार हो। अगर आत्मा ये निश्चय करती है कि उसको सीखने के लिए सबक हैं उसकी लाइफ में और उसके करने के लिए काम बाकी है, अगर ऐसा होता है तो आत्मा को वापस इस दुनिया में भेज दिया जाता है और वो अपने शरीर में वापस लौट आती है। परंतु अगर आत्मा को लगता है कि उसके सीखने के लिए सबक नहीं है, उसके करने के लिए काम अब नहीं है, तो फिर आत्मा परलोक में चली आती है, दूसरे लोक में चली जाती है और फिर मृत्यु हो जाती है। ये एक आत्मिक रूप से हर आत्मा के साथ कोमा की अवस्था में घटता है। जो भी व्यक्ति कोमा में जाता है उसकी अवस्था में ये घटना घटित होती है। और ये जो निकट मृत्यु अनुभव हैं, जो लोग कोमा से आए हैं उन सभी के अनुभव लगभग एक समान होते हैं। और अनीता मुरचंदानी को देख लीजिए, अनीता मुरजानी को देख लीजिए, उनकी तो उन्होंने पूरी बुक लिखी है। वो कोमा में चली गई थी, फिर वो कैसे वापस लौट के आई हैं, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ के लिए कैंसर था उनको, और कैसे बैटल करके उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइफ बिताई है। सबको उनको पता है, इंडिया की हैं वो। और ऐसे ही एक रॉबर्ट नाम के यहूदी व्यक्ति थे, उनके जीवन की घटना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत प्रेरणा देने वाली घटना है। और आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1975 में जब वो 30 वर्ष से भी कम आयु के थे तो हॉलैंड में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट में वो बेहोश हो गए। फिर उन्होंने अपने आप को अपने ही शरीर के ऊपर तैरते हुए पाया। वह दुर्घटना के दृश्य और खुद को एम्बुलेंस में ले जाते हुए डॉक्टरों को अपना इलाज उपचार करते सब देख रहे थे। फिर उन्हें सुनहरी रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह इसके पास पहुंचे तो गेरुए कपड़े पहने एक साधु को देखा। उस साधु ने जैकब से कहा कि अभी उसके मरने का समय नहीं है, उसे फिर से अपने शरीर में लौटना होगा। उसने जैकब के भविष्य में घटने वाली कई घटनाओं के बारे में बताया जो बाद में सच भी साबित हुई, और जैकब वापस अपने शरीर में लौट आया। अब तक वह अस्पताल में, अब जब वो वापस लौट आया तो अस्पताल में अपने बेड पर था और उसे अपने शरीर की सभी पीड़ाएं अनुभव हो रही थी। उसको जब वो अपने शरीर से बाहर था, यानी कोमा की अवस्था में था, तो उसकी आत्मा को बिल्कुल भी पीड़ा कोई महसूस नहीं हो रही थी। जो उनका एक्सीडेंट हुआ था इतना ज़्यादा कि वो कोमा में चले गए थे, लेकिन जब वो आत्मा फिर वापस लौट के आई अपने शरीर में तो उनको भयानक पीड़ा का अनुभव हो रहा था। वो अस्पताल में अपने बेड पर थे, अस्पताल में बिस्तर पर थे, तो उनकी चेतना लौट आई। उन्हें अति भयानक दर्द का अनुभव किया था। तो 75 में जैकब का जो ये एक्सीडेंट हुआ था, वो कोमा में चले गए थे। तो उसके 5 साल बाद 1980 में जैकब इजराइल की यात्रा पर गए। वहाँ वो हिब्रान नामक एक जगह पर गए जहाँ पर एक महापुरुष की गुफा थी, वो देखने के लिए गए। वो यहूदियों के लिए बहुत पवित्र जगह है, साथ ही वो मुसलमानों के लिए भी बहुत ही पवित्र जगह है। तो वहाँ वो उस गुफा के दर्शन करने के लिए गए, महापुरुष की गुफा के। और वहाँ पर जाने के बाद वो और ज़्यादा धार्मिक हो गए, उन्होंने वहाँ पर अपना काफ़ी वक्त भी लगाया। और साथ ही साथ वो जगह ऐसी है जहाँ पर यहूदी और मुस्लिम एक ही जगह है, दोनों के लिए ही बड़ी पवित्र स्थल है। तो यहूदी अपने धर्म की प्रार्थना करते हैं और मुस्लिम अपनी प्रार्थना करते हैं। तो जब उन्होंने वहाँ पास में ही मस्जिद देखी तो वो मुस्लिम लोगों के साथ भी प्रार्थना में बैठ गए। कुछ देर बाद जब वो जाने के लिए उठे तो एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति उसके पास आया और कहने लगा कि तुम दूसरों से अलग हो। केवल कुछ ही लोग हैं, बहुत ही कम लोग जो हमारे साथ प्रार्थना के लिए बैठते हैं। फिर वो बूढ़ा मुस्लिम जो था एक पल के लिए ठहरा और आगे कुछ कहने से पहले जैकब के चेहरे को गौर से देखने लगा। और जैकब को चेहरे को गौर से देखने के बाद उन्होंने बताया
कि तुम उस साधु से मिल चुके हो और उसने जो भी बताया था उसे भूलना मत। तो ये एक गौर करने वाली बात है कि जो दुर्घटना हुई थी जिसमें जैकब कोमा में चले गए थे 1975 में, उस दुर्घटना के 5 साल बाद 1980 में, और उस जगह से हजारों मील दूर, यानी जब जैकब का एक्सीडेंट हुआ था वो कोमा में गए थे तो वो हॉलैंड में थे और 1975 में उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उस घटना के 5 साल बाद 1980 में हजारों मील दूर इज़राइल में एक मुस्लिम व्यक्ति जानता था कि जैकब कोमा में गए हैं, और उनके साथ उन्होंने कोमा में जाने के बाद उस साधु को देखा और जिसने कि जैकब के भविष्य के बारे में भी बतलाया था। कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है ये। और ये आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक धागा जुड़ा हुआ है हम सभी लोगों में, सारे लोगों में, और कि एक यहूदी जैकब के बारे में, वो कोमा में जाने के बाद उसने क्या देखा क्या जाना उसके बारे में एक मुस्लिम व्यक्ति जानते थे, और वो भी हजारों मील दूर थे, और घटना को हुए 5 साल भी हो गए थे। जैकब और साधु की मुलाकात हुई थी, और एक ऐसी मुलाकात जो तब हुई थी जब खुद जैकब को भी होश नहीं था, जैकब कोमा में थे। तो ये लगता है कि जैसे कि कोमा में जो जैकब ने देखा, तो उन्होंने जो अवस्था महसूस की, तो वो हमारे कर्तव्यों और हमारे कर्मों के जो ऋण होते हैं उनको हमारे, जब तक हम इनको पूरा नहीं कर लेते तब तक हम इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकते। और ये जो घटना हुई है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इस कहानी में ये है कि जैकब की जो वो बूढ़े मुस्लिम व्यक्ति से मुलाकात हुई और उन्होंने उनके बारे में वो सब जानते थे, उन्होंने बताया उसको जैकब को कि जबकि जैकब को खुद होश नहीं था कि तुम्हारी एक मुलाकात हुई थी और उस साधु से, और उस साधु ने जो भी बताया है उसको याद रखना अपने भविष्य में। आगे चल के जैकब के अंदर इतना, मतलब सभी धर्मों के लिए इतनी एकता की भावना आ गई और सारे धर्म जैसे उनके लिए एक समान हो गए इस अनुभव के बाद, और वो अपने आप को बहुत खुश और बहुत स्वतंत्र महसूस करते थे। वो अपने आप को किसी भी धर्म में किसी चीज़ में बंधा हुआ महसूस नहीं करते थे उस घटना के बाद जो उनके साथ 1980 में हुई थी। और उन्होंने उनको जीवन को एक नई दृष्टि दी इस घटना ने। और मैंने घटना इसलिए आपके साथ शेयर की है कि शायद ये घटना आपके जीवन को भी एक नई दृष्टि दे, एक समभावना दे, एक सहृदयता की भावना दे। और ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और आज मैं अब बस यहीं विराम लेती हूँ इस स्टोरी के बाद। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।